माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थके टूट रहे और सफ़र अभी दूरगामी है। जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट रही आँखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत टूट रही आँखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पर ग्रहण है और रातों में अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब दिन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्पेशल 2025-26 के बच्चों के लिए जो कि कक्षा 10 में है, उसी सीरीज में हम लोग सबसे पहले इंग्लिश की वीडियो को देखेंगे जो कि रहेगा अर्धवार्षिक परीक्षा में जैसा कि आपका इंग्लिश का पेपर आ सकता है उसी से रिलेटेड। और यकीन मानिए लगभग ऐसा ही पेपर आता ही है एग्जाम में, बिलीव करके जाइए। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर देखिए हमारा 2024-25 परीक्षा का है, तो 25-26 में जो होने वाला है लगभग ऐसा आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि यही पेपर आ जाएगा, लेकिन हाँ हम प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे और इससे हमें कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। टाइम आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, परंतु कई विद्यालयों में 2.5 घंटे और 3 घंटे हाफ ईयरली में भी दे देते हैं, तो उससे आप ही का फायदा है। आप कम समय में सॉल्व किए रहोगे तो आपको समय की कमी नहीं पड़ेगी, 3 घंटे में तो पूरा सॉल्व कर लोगे। 30 अंक देखो प्रैक्टिकल के होते हैं, इसलिए पूर्णांक 70 अंकों का आपका पेपर होता है। सबसे पहला आपके सामने है, कुछ पेपर में इंस्ट्रक्शंस भी दिए हो सकते हैं, वो यही इंस्ट्रक्शंस में यही दे सकता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, ऐसे करके ही देता है। तो वो तो आप लोग को पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि आपको जो पैसेज दिया है इसे ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर को देना है। तो पैराग्राफ हमारे सामने क्या है, हम इसे पढ़ सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द फर्स्ट वुमेन हु वॉज अवार्डेड, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक पहली महिला थी जो कि जिन्हें की अवार्ड मिला था। द ऑर्डर ऑफ मेरिट्स फॉर हर पियोनियरिंग वर्क इन नर्सिंग प्रोफेशन, यानी कि उनके नर्सिंग प्रोफेशन के लिए शी वॉज बॉर्न ऑन मई
July 12, 1820 of a rich family in Florence, जिनका जन्म फ्लोरेंस इटली में 12 मई 1820 में एक अमीर परिवार में हुआ था। She served them so well and with such great love, उन्होंने लोगों को बहुत ही प्रेम दिया that she become a legend in the nursing profession, और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पद पर रही, यानी कि उसने अपने नर्सिंग के प्रोफेशन को बहुत अच्छे से समझाया। देखो इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि एक एक वर्ड का मतलब आता रहे सब पता रहे, नहीं, आप उसका अर्थ निकाल ले रहे हो ना, यही काफ़ी है। और प्रश्न में कुछ वर्ड मिल जाएंगे, आंसर से रिलेट करके लिख लोगे। इस ट्रू सेंस शी वॉज ए ह्यूमन बींग, वैसे तो वो एक मनुष्य ही थी। सर्विंग ह्यूमैनिटी मीन्स सर्विंग गॉड, जिन्होंने कि मानवता को फैलाया जैसे कि एक भगवान की तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रश्न हमारे सामने है कि व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? तो पैराग्राफ में मिल जाएगा 12 मई 1820 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1820 में हम लोगों ने इसे पढ़ भी लिया। द सेकेंड क्वेश्चन, इन द एबो पैसेज हु इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। देखो पूरा पेजेस में इंस्पिरेशन के रूप में कौन है? पहला ए है हमारे पास मदर टेरेसा, नहीं हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं के बारे में होल पैराग्राफ है। के गांधी, गांधी जी के बारे में नहीं था। के फॉर मीन कस्तूरबा गांधी, पर इनके बारे में भी नहीं है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल रही। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट ऑफ द वर्ड हेट्रेड, यानी कि पैसेज में कोई ऐसा होगा जो कि अपोजिट होगा हेट्रेड का। तो हेट्रेड मीन घृणा करना, क्रूएल मतलब देखो हेट्रेड तो उसका अपोजिट हो जाएगा लव, लव मीन प्रेम करना, हेट्रेड मीन घृणा करना। और ये जिलस, हेट, क्रूएल ये सब तो लगभग उसी की तरह से है, हेट्रेड की तरह ही, किसी के प्रति घृणा रखना, क्रूरता दिखाना, किसी से घृणा करना, लेकिन हमें अपोजिट बताना है, तो हेटेड का लव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वेयर वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न, तो हमने पढ़ा कि इनका जन्म हुआ था इटली में, इंडिया, इटली, जापान, लंदन, तो इटली में हुआ था, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स देन यू आर, अगर आप सारी चीज़ों नई नई चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप क्या हो? कॉटियस, कंसिकस, केयरलेस, क्यूरियस। तो अगर आप सारी चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप जिज्ञासु हो, क्यूरियस हो। नेक्स्ट, देयर डैट सम बुक्स इन हिज बैग, तो इसमें क्या हो सकता है? देखो बुक्स है, बुक रहता तो इज लग जाता, वाज लग जाता, लेकिन बुक्स है यानी इज और वाज का ऑप्शन हट गया, वर और हैव बचा। लेकिन अगर हम इसका अर्थ निकाले कि उसके बैग में बुकें थी, तो हैव थोड़ी ना होगा, हैड हो जाएगा, तो वर हो जाएगा। हैव का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे, प्रेजेंट में लाओगे तो आर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। अगला क्या दिया है हमारे सामने? कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको कि कलेक्ट करके हमें सेंटेंस बनाना है। शुड, रूल्स, द, रोड, वी, फॉलो, ऑफ, द, इन सभी को मिला करके सेंटेंस बनाना है। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। हाँ, तो जिसमें ऐसा रहेगा वो से हो जाएगा। द रूल्स तो ये पहला ही कट गया, वी शुड, वी फॉलो कट गया, वी शुड दो बचा, वी शुड फॉलो द रोड ऑफ द रूल्स, नहीं, डी वाला नहीं, सी वाला सही होगा। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डू यू लाइक योर न्यू टीचर? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो डू यू लाइक न्यू टीचर, तो टीचर के आगे क्या लगा है हमारे सामने? न्यू, जिसमें न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखो एडजेक्टिव पहचानने की ट्रिक होती है, किसी के नाम के आगे लगा के देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे न्यू टीचर, तो न्यू अच्छा लग रहा है ना टीचर के आगे, दिस मीन कि न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
Read the passage given below and choose the option to answer the question the follow. इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर को देना है. Tricky, a small dog. Tricky, एक छोटा कुत्ता, is pampered and overfed by mistress Mrs. Pumphrey. Hasten to explain was so listed Mr. Heritage. तो ये आपने पढ़ा होगा, ट्रिकी वाले चैप्टर का है. पहला क्वेश्चन देखो, चैप्टर का मतलब ये था, ट्रिकी था, एक कुत्ता था, मिसेस पंफ्रे उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसे खूब खिला खिला करके मोटा कर दिया था. सबसे पहला क्वेश्चन, हु वॉज ट्रिकी. ट्रिकी कौन था. देन वी नो गाइस कि ट्रिकी वॉज ए डॉग. तो एन एलिफेंट एन ऑक्स बॉय नहीं, वो एक डॉग था. हु वॉज लिस्टेड. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे सामने है मिसेस पंफ्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन वो सो लिस्टेड. तो लिस्टेड कौन था. मिसेस पंफ्रे. ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर. ए डॉग मिस्टर हेरिटेज रीस लेडी नहीं, मिसेस पंफ्रे. नेक्स्ट है, choose the correct option to answer the following question. Where was Lancho's house situated. लेंसो का हाउस कहाँ था. बॉटम ऑफ द हिल्स, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द प्लेस एंड सिटी. तो उसका था बॉटम ऑफ द हिल्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा. देखिए अगर मैं कुछ गलत बता दूंगी गलती से तो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे. What did the seagull's mother get for it? Earthworm, fish, insect, riddles. ये आप करोगे कमेंट बॉक्स में हमें बता दोगे. सारी चीजें मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताना, थोड़ा आप लोग भी तो पढ़ो. Which control station did he contact on his way? Paris, London, England. He didn't contact any. तो एक हो, ये दोनों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दोगे. हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन. द वे ए क्रो डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो ए हेमलॉक ट्री. ओ ये तो गलत हो गया. इसका ऐसे था, द वे अ क्रो टुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. ट्री पे कौन बैठा था. हमें पता है कि हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा. पैसेज में भी है द वे अ क्रो, यानी कि क्रो बैठा था. Where was the poet standing. पोएट कहाँ पे खड़ा था. अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे. अंडर द पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे. नन ऑफ दिस कोई नहीं. अंडर द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे. देन वी नो गाइस कि पोएट जो थे वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What did हरी सिंह want from अनिल. हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था. वर्क, मनी, ईटेबल्स, होम. तो ये चैप्टर तो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा. आई थिंक हरी सिंह जो था वो अनिल से पैसे चाहता था. मे बी ये वाला सी होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा. अगला नेक्स्ट है, हु वॉज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी. ये वही वाली स्टोरी है, मैंने इसे पढ़ाया नहीं है तो मुझे इसके राइटर का नेम नहीं रिकॉल कर पा रही मैं. अजीत सिंह, हरी सिंह, अनिल, कपिल शर्मा. आप इसे देख लेना, ठीक है. नेक्स्ट देखो, चैप्टर मैंने नहीं पढ़वा पाई हूँ क्योंकि और सारी चीज़ें चल रही थी. यूट्यूब 3 ही वीडियोस की नोटिफिकेशन भेजता है, तो चैप्टर मैं इसके पढ़ा नहीं पाई. तो अब क्या किया जाए, पढ़े होंगे तो पता होगा, अदरवाइज अब मैं सारे चैप्टर्स को लेकर के आऊँगी. हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह व्हेन ही मीट अनिल. हरी सिंह कितने साल का था जब वो अनिल से मिला. ये भी उसी चैप्टर का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was Ozable in the story The Midnight Visitors. Actor, soldier, secret policeman. The Midnight Visitor में I think soldier था. The next that what was Max holding in his hand. Max ने अपने हाथ में क्या लिया था. A pistol, a knife, a piece of paper, a stick. मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहती हूँ बिकॉज मैंने चैप्टर्स नहीं पढ़ाए, तो दैट्स वाई मुझे तो बहुत टाइम हो गया पढ़े, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही. और आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको तो पढ़ना ही है, पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे. मैं क्या करती हूँ, सारे चैप्टर को अब लेकर के आती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. जितनी भी थी वो इसी पेपर तक.
अगला आपके सामने है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड में। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। नेक्स्ट, वेयर डिड द ओथ टेकिंग अ सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। हु वॉज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इन चारों प्रश्न के आंसर आप लोग को देना है कॉपी में 30 to 40 वर्ड्स में और 5 अंक आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। और राइट एन आर्टिकल ऑन अ बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। एक बर्थडे पार्टी पे आर्टिकल लिखना, ये मैंने बताया आप लोगों को। नेक्स्ट है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू अ चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। ये नहीं आ रहा होगा तो और करके राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट संडे। अगला ग्रामर से क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। व्हाई डिड दे लुक एट द वॉल। इसे आपको चेंज करना है, तो आप ऐसे करोगे, व्हाई द वॉल। डिड को हैड में चेंज करोगे, व्हाई द वॉल हैड लुक्ड बाय देम। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। राज सैड ही हैज टेकन अ कप ऑफ टी। तो इसे चेंज करना है। नरेशन मैंने पीछे पढ़ाया था, इस टाइम तो अभी मैं पढ़ा नहीं पाई हूँ, तो लेकिन मैं आप लोग को इसका आंसर की ला दूंगी तो आप इसे सॉल्व कर ले जाओगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग। ही टोल्ड मी दैट राम वॉज वॉकिंग ऑन द रूफ टुडे। पंक्चुएट करना है कैसे, एच को यहाँ पे कैपिटल करोगे, एम को स्मॉल करोगे, राम में आर को कैपिटल करोगे, द में एस टी को स्मॉल करोगे, टुडे के बाद फुल स्टॉप लगा दोगे एंड द नेक्स्ट डी वाला। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। राज कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वाराणसी DSI में पढ़ता है, वह 15 वर्ष का है, वह बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वह सदैव प्रथम आता है, वह अपने गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करता है, वह 5 वर्ष की अवस्था में क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया था, वह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर बनना चाहता है। तो आप कैसे बनाओगे, राज कक्षा 10 का विद्यार्थी है, राज इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, वाराणसी DIC में पढ़ता है, ही स्टडी इन वाराणसी DIC, वह 15 वर्ष का है, ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, वह बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ही इज़ वेरी गुड क्रिकेटर, वह सदैव प्रथम आता है, ही ऑलवेज गेट फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास, अपने गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करता है, ही रिस्पेक्ट हिज टीचर्स एंड एल्डर्स, वह 5 वर्ष की अवस्था में क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया था, ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन ही वाज 5 years old, वह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर बनना चाहता है, ही वांट टू बी अ फेमस क्रिकेटर। तो ये इजी था ना। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे लिटरेचर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। Why has the Lancho soul filled with sorrow? लैंचो का हृदय दुख से क्यों भर गया, या फिर डिस्क्राइब द इनागुरेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड। इनागुरेशन सेरेमनी को सिंपल वर्ड में समझाना है। Why did the writer want to meet the pilot of the black aeroplane? या फिर नहीं पता होगा तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आप कर सकते हो। स्केच द कैरेक्टर ऑफ मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे के कैरेक्टर स्केच को बताना है, या फिर स्केच द कैरेक्टर ऑफ हरी सिंह, या फिर आप हरी सिंह के कैरेक्टर स्केच को बताओगे। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। आपको कोई 4 लाइन का पोयम लिखना है जो कि आपके सिलेबस में हो, बट नोट पॉइंट रिमेंबर ये रखना है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में पोयम दिया था उसे ही कॉपी करके नहीं लिख देना है। आप सोचोगे चलो पेपर में दिया था उसे ही कॉपी करके लिख देना है, तो ऐसा नहीं करना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोयम। नीचे दी गई पोयम में से किसी का सेंट्रल आइडिया लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो का लिख दो, फायर एंड आइस का लिख दो, या फिर हाउ टू टेल विद एनिमल इसका भी लिख सकते हो। अगला 9वां क्वेश्चन आपके सामने, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स।
हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो का हेल्प किस प्रकार किया गया। या फिर अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, जो ट्रिकी का ट्रीटमेंट हुआ था डिटेल में कैसे कैसे उससे आपको बताना है। या फिर वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल, जो थीफ था वो अनिल का फ्रेंड क्यों बना ये बताना है आपको। तो ये था हमारा पेपर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और जो थोड़ी सी कमियां हैं उसे हम जल्द ही पूरा करने का ट्राई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए आप सभी।